रहा है नहीं हो रहा, ये सब देखा जा रहा है। क्या पता वहां पर ये भी हो कि कहीं कुछ स्मगलिंग तो नहीं हो रहा है, करोड़ों के माल तो नहीं बेचे जा रहे हैं, ये भी एक सेक्टर तो नहीं खुल गया है। तो क्या सेक्टर है? अगर ये सारी बातें हैं कि वहां से कुछ स्मगलिंग हो रही है, हाथी के दांत के साहब स्मगलिंग करोड़ों में होती है, और फिर जो वाइल्ड लाइफ में और जो अन्य पशु हैं उनकी भी कहीं कोई स्मगलिंग तो नहीं हो रही है, वहां से एक नया रैकेट तो नहीं खुल रहा है। मतलब ये जेफरी एप्स्टीन के तरह का आइलैंड तो नहीं बन गया है। जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड में तो कुछ और होता था, उसका एग्जाम्पल यहां पर देना ठीक नहीं है, वो सटीक नहीं बैठता है। लेकिन जो शंका और जो लाइंस लिखे गए हैं आदेश में कि इन सारी चीजों का एकदम से तहकीकात होना चाहिए, साहब ये सरकारी कायदे कानून इतने हैं कि अगर वहां पर कोई एसआईटी पहुंचेगी तो हर एक कानून का बिंदुवार एकदम से पुख्ता सारे बिंदु पर सटीक बैठ रहा हो बनतारा, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो जू जो कह लें, वहां किसी भी कानून की कोई अवहेलना नहीं हो रही हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्यों की विवेचना होगी जो ये कहेगा कि बनतारा में ग्रॉसली कानून का उल्लंघन हो रहा है। ऐसा नहीं भी हो सकता है, ऐसी फाइंडिंग नहीं भी आ सकती है, लेकिन जिस तरीके से एक वकील महोदय के आदेश पर एसआईटी का गठन हुआ और उस एसआईटी में जस्टिस चलमेश्वर और जस्टिस राघवेंद्र, फिर मुंबई का पूर्व पुलिस कमिश्नर और फिर कस्टम कमिश्नर, ये सब है उसमें। एक आप ये बात कह सकते हैं कि भाई चूंकि देश के सबसे अमीर व्यक्ति का वो जू है, इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को लाया गया, मतलब हैवीवेट लोगों को एसआईटी में लाया गया है ताकि उनके समकक्ष ये डरे नहीं, झुके नहीं और जाए अपना रिपोर्ट ठीक से करें, जांच ठीक से करें, ये कह सकते हैं आप। क्या मामला यहीं तक है? ये मामला यहां नहीं है। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं कुछ दिनों बाद, अभी दूर है, लेकिन गुजरात निशाने पर है। और ये बात अगर सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी बैठेगी वंतारा पर, जो उसका सबसे क्लोज है और इसको वन्य प्राणियों के लिए समर्पित परिवार के रूप में मुकेश अंबानी खुद को दिखाता है, और अनंत तो बिल्कुल न्योछावर है, अनंत की तो दीवानगी है वंतारा के लिए। वंतारा देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, गुजरात के जामनगर में जाते हैं और वंतारा का भ्रमण करते हैं, वो इलेक्ट्रिक कार पे घूमते हैं, वहां पर घुमाया जाता है। तो ये उनका सबसे करीबी प्रोजेक्ट है, दिल के करीब है, उसके ऊपर ये नोटिस गया है। तो नोटिस जाना महत्वपूर्ण नहीं है, नोटिस को प्रचारित इस तरह से किया जाना है कि यह सरकार का एक्शन है, ताकि सरकार और मुकेश अंबानी के बीच में दूरियां बढ़नी शुरू हो जाए। बहुत मेटिकुलसली प्लान्ड तरीके से यह खेल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की हो सकता है कोई भूमिका नहीं हो ऐसा होता नहीं है, भूमिका बहुत बड़ी हो रही है। ये बात ऐसी है जिसमें कहते हैं ना कि वो आपका दोस्त बनकर कुछ खेल हो रहा है। बाकी मैंने कहा, आप इशारे में मैंने कहा, आप समझ जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश दिया, ये कहा जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई व्यक्ति वहां पीआईएल लेके गया है तो यार सुप्रीम कोर्ट का मैं क्या कर सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट तो ये तो उनको देखने का अधिकार है अगर कहीं पर कानून का उल्लंघन हो रहा है तो। लेकिन कानून का उल्लंघन हो रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट का है, मुकेश अंबानी का है, ये दोनों के बीच का है, कानून का है, सरकार कहां से आ गई? लेकिन सोशल मीडिया पर जो बैटरी है वो एक्टिव हो गई,
और वो प्रचारित करना शुरू कर दी कि मोदी ने हमला कर दिया और मुकेश अंबानी के बेटे पर हाथ डाल दिया। कोई रिश्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। अगर मोदी को मुकेश अंबानी पर हाथ डालना हो तो वंतारा का चयन नहीं करेंगे मुकेश अंबानी, नरेंद्र मोदी। मुकेश अंबानी के और भी बहुत सारे राज होंगे सरकार के पास। क्या कांग्रेस सरकार के पास नहीं थी ये राज? क्या कांग्रेस और भाजपा के बिना जो दूसरी सरकारें आई थी उसके पास राज नहीं थी क्या? मुकेश अंबानी कोई आज के बिजनेसमैन तो है नहीं, धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं, और तब भी धीरू भाई अंबानी सबसे आगे थे, मुकेश भी सबसे आगे हैं। तो ऐसी कौन सी सरकार है जिसके पास धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी के कागजात नहीं हो? अगर उनकी गड़बड़ियों के कागजात सरकार के पास नहीं हो, ऐसा कौन सी सरकार है? सबके पास रही है अगर गड़बड़ी है तो, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अगर है तो सारी सरकारों के पास है, मोदी सरकार के पास भी होगी। तो उन गड़बड़ियों को छोड़ करके वंतारा पर अटैक करो, वंतारा पर अटैक करो, और वो भी रास्ता क्या लो तो किसी से पीआईएल करवाओ, पीआईएल करवा करके सुप्रीम कोर्ट आदेश दे और फिर उसको प्रचारित करवाओ। ऐसा षड्यंत्र, इसकी कल्पना कर सकते हैं आप? लेकिन षड्यंत्र यह हो रहा है कि मुकेश अंबानी के कान में यह डाला जाए कि यह कृत्य मोदी कर रहे हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं मोदी से। मोदी को अब यही काम बचा है क्या कि एक जू में क्या हो रहा है, कौन सा कानून का उल्लंघन हो रहा है, उसके लिए बैठ जाएं और ट्रंप से बात ना करें?